करता है, अमीन होता क्या है, अमीन करता क्या है, अमीन लैंग्वेज कहाँ से आया। तो आज मैं 3 क्वेश्चन का जवाब तो जरूर दूंगा। और अमीन में कितने प्रकार के यंत्रों का लगभग में आजकल तो बहुत ऐसे ऐसे नए टेक्निकल मशीन आ गए हैं, लगभग में हम जानेंगे कि कितने प्रकार के यंत्रों के यूज होता है। तो अमीन, दोस्त, अमीन एक अरबी शब्द है। सबसे पहले सन 1844 के पहले इसका खोज किसी ने भी नहीं किया था। जबकि जो जोतखार पहले इसका मालिक एक राजा हुआ करता था। पहले एक ही जो जोतकर दूसरा कोई एक ही के पास रहता था, गरीब लोग भूखे मर जाते थे। यानी जोतकर 1 बीघा के बदले इधर 1 बीघा लेता तो उधर 2 बीघा लेता, इसी तरह चलता आ गया सन 1844 तक। तो सन 1844 में राजा टोडरमल ने लेखा जोखा उस समय नहीं था, तब एक एक सबसे पहले तो ये बात सबको जानकारी नहीं होगा, एक बीता पे लगभग 7.92 इंच, लगभग उनके अनुसार एक बीता था लगभग 8 इंच, लेकिन उसको सही मापा गया था 7.92 इंच पर एक गांठ बांधकर रस्सी के धागे में उससे नापा जाता था। तो ठीक उसी के अनुसार आजकल गंटरी जरीब जो खेती किसान और रैयत के काम आते हैं, गंटरी जरीब जो 66 फीट का होता है, उसकी लंबाई 66 फीट होता है, जिसमें एक करी बराबर 7.92 इंच होता है। यानी तो सबसे पहले हम जानेंगे अमीन होता क्या है, अमीन का मतलब ही क्या है। अमीन का मतलब नहीं जानते हो तो ये हमारा 0 क्लास है, और हम ठान लिया है आप में है दम तो अमीन बनाएंगे हम। तो हम ठान लिया है कि आपको 0 से हीरो बनना है, 0 से हीरो। तो हम ठान लिया है कि आपको अमीन बनाकर ही छोड़ेंगे, और जब तक आप लोग अमीन नहीं बनेंगे तब तक, क्योंकि बहुत ऐसे गांव में जाते होंगे और देखते होंगे अमीन साहब नापते हैं और आप मुतक्का होकर खड़ा रहते होंगे, और आपका भी सपना होगा, क्योंकि आप भी बहुत झंझट में जमींदार होते हैं, फिर भी आपका बहुत ऐसे जो पावरदार आदमी है जो आपके जमीन को छेक लेते हैं। तो आप सोचते हैं कि बड़े होकर मैं भी अमीन बनूंगा और अपना जमीन अपने आप से निकालूंगा। तो दोस्त, सबसे पहले अमीन का अर्थ क्या है। अमीन एक अरबी शब्द है, तो आप जानेंगे हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में इसी का नाम है ईमानदार। अमीन का अर्थ ही होता है ईमानदार, लेकिन आज अमीन का नाम सुनते ही समझ जाते हैं बेईमान, क्योंकि आज बहुत ऐसे लोग हैं लोभ के चक्कर में अमीन को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पहले का अमीन ऐसा नहीं था, ऐसे नहीं थे जो लोभ में पड़ के उल्टा सीधा काम नहीं करते थे, जिसके वजह से उनका नाम ईमानदार रखा गया। अमीन का मतलब, अमीन का डिफिनीशन अगर सही तौर पे दिया जाए तो हम कहेंगे अमीन उस ईमानदार को व्यक्ति को कहते हैं जो जमीन को सही सही माप कर नक्शा तैयार करे। क्या अमीन उस ईमानदार व्यक्ति को
तो एक बात जान ले, अमीन उस व्यक्ति को कहते हैं जो जमीन को निष्पक्ष होकर, यानी पार्टी पॉलिसी नहीं जोतना है। अमानत करने का मतलब ही होता है कि न इसको देखना है, न हित न प्रेम, एकदम निष्पक्ष होकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना है। नहीं आपको आता है, आप फील्ड छोड़कर चले जाइए, लेकिन किसी के जमीन में फंसाना जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले अमीन का आप लोग डेफिनेशन देख लिए, और आप कहेंगे अमीन करता क्या है, तो इसमें भी दिखा दिए। अमीन करता है सर्वे, तो आप लोग पूछिएगा सर्वे किसे कहते हैं, सबका परिभाषा देंगे। आप खाली अंत तक वीडियो देखिए। अमीन करता क्या है, सर्वे। तो आप लोग पूछिएगा सर सर्वे किसे कहते हैं। कहिएगा सर्वे किसे कहते हैं। सर्वे किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे सर्वे किसे कहते हैं। यानी सर्वे पृथ्वी के किसी भी भूभाग को सही सही माप कर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया को ही सर्वे कहते हैं। क्या होगा, तो आपका दो सवाल यहाँ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले मैं बताया अमीन किसे कहते हैं, दूसरा मैं वर्ड बताया सर्वे किसे कहते हैं, और पूछा भी जाएगा सर्वे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मैं अगले वीडियो में बताएंगे सर्वे कितने प्रकार के। सर्वे 4 प्रकार के होते हैं, ये जान लीजिए। नाम और डिफिनीशन अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये तो आप जान लीजिए कि सर्वे किसे कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी भूभाग को सही सही माप कर नक्शा तैयार करने की प्रक्रिया को ही सर्वे कहते हैं। दूसरा सर्वे किसे कहते हैं आप लोग जान लिए, और तीसरा हम सबसे पहले ये जानेंगे। सब तो सीधे जाते हैं फार्मूला पढ़कर और नापी करने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले डिफिनीशन में भी कुछ छुपा रहता है। सर्वे में कितने प्रकार के यंत्रों की जरूरत होती है, यानी अब ये तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए, तीसरा क्वेश्चन है सर्वे में लगभग कितने प्रकार को यंत्रों की जरूरत होती है। यानी सर्वे में लगभग 19 प्रकार के यंत्रों की जरूरत होती है। कितना,
सर्वे में लगभग 19 लगभग में, इससे बहुत अधिक होता है। तो वीडियो लंबा पड़ जा रहा है, देख लेते हैं पहले। 11 मिनट के वीडियो हो गया, कोई 5 मिनट 6 मिनट तो देखता नहीं है, लेकिन ये आप लोग देख लीजिएगा तो बताएंगे सर्वे में पूरा कितने प्रकार के यंत्रों की जरूरत होती है, सबका नाम बताएंगे, सबका डिफिनीशन देंगे, सुज्जा किसे कहते हैं, परकाल किसे कहते हैं, सबका लाइन बाय लाइन डिफिनीशन देंगे। इतना आज के लिए काफी, क्योंकि थोड़ा पढ़िएगा समझ में आएगा और